हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज है हमारी टारगेट का डे 3 और आज डे 3 के टारगेट में मैंने इतना रखा है। टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा तो है बट क्योंकि हमें रिवीजन ही करना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने रखा है आज मैथ। मैं सोच रही थी कि आज 2 ही सब्जेक्ट रखूँ बट मैथ में मैंने फिर एक दो टॉपिक स्किप कर दिए हैं और इसके बाद में मैंने एक सब्जेक्ट और बढ़ा लिया है। तो सबसे पहले मैथ में रखा है होल नंबर और परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ और एवरेज, इन सब के क्वेश्चन लगाने हैं। और अभी इसमें वर्ग और वर्गमूल और घातांक और घात ये बचे हैं तो इनको हम कल के टारगेट में ले लेंगे। इसके बाद में रखा है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में रखा है संपूर्ण हिस्ट्री रिवीजन। वैसे मैं संपूर्ण हिस्ट्री रिवीजन से मेरा मतलब था जो पैड में जितने भी टॉपिक है सबका रिवीजन हो जाए, बट बहुत सारे टॉपिक हैं तो मैंने उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने चूज़ करके इसमें लिखा है टारगेट में आज के में। और कुछ रिवीजन हमने कल भी करे थे, जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता का भी रिवीजन किया था। जिसने कल कर लिया था तो वो आज छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉलिटी और हिस्ट्री में आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त वंश, हर्षवर्धन वंश और मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है और ब्रिटिश राज का अभ्युदय। तो ये वैसे टॉपिक ब्रिटिश राज का अभ्युदय हिस्ट्री में भी लिया जाता है, कभी कभी पॉलिटी में से भी कुछ कुछ पूछ लिया जाता है इसमें। तो इसीलिए ये टॉपिक हिस्ट्री में रखे हैं मैंने। और लगभग हमारा ये तीसरी बार रिवीजन है हमारे टारगेट के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन हमसे नहीं छूट पाएंगे। अभी अंतिम मैं उन्हीं से टॉपिक का रिवीजन मैं इसलिए कर रही हूँ लास्ट डेज में, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है तो उस मतलब जो भी अब हम पढ़ेंगे तो वो एग्जाम तक नहीं भूलेंगे। तो बस इसीलिए। और वैसे तो ये अभी हम सोचेंगे ना कि मैं याद हो गया या नहीं हो, तो अभी तो हमें याद ही नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऑप्शन देख के क्वेश्चन देख के याद आ जाता है। तो बस ये रखा है। इसके बाद में रखा है मैंने पॉलिटी और पॉलिटी में रखा है संविधान की विशेषताएं। और इसके बाद में रखा है डीपीएसपी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका रिवीजन करना है। और मौलिक अधिकार का रिवीजन करना है, मौलिक कर्तव्य का रिवीजन करना है। आप मतलब ये जो भी याद करने की चीज़ें हैं ना, जैसे जैसे कि पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में भी एक दो टॉपिक ही बचे हैं बस, जो जिनका रिवीजन तो कल के उसमें ले लेंगे हम। छोटे छोटे टॉपिक हैं वो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला प्रशासन वगैरह, ये तो इनको हम कल के टारगेट में ले लेंगे। तो बस पॉलिटी में ये तीन से चार टॉपिक रखे हैं मैंने आज। तो बस आज का टारगेट इतना ही है और रिवीजन करना है। और बाकी अगर पहले हिस्ट्री और तो पॉलिटी का बस मैं मतलब अपना टारगेट को कंप्लीट टारगेट वगैरह करूंगी, सेट करके अब अच्छे मैं से आ गई पढ़ूंगी उसको ध्यान से। अपने उसके रसोई बाद में। फिर मैं लगूंगी मैथ में। तो सुबह मैथ के में थोड़े जितने बहुत ज़्यादा काम जो मतलब होते क्वेश्चन हैं हो वो सब सकेंगे फिनिश मैं करके क्वेश्चन फिर उसके मैथ मैं के पढ़ने लगाऊंगी। बैठूंगी। तो यहाँ अभी मैंने सबसे पहले अपनी बिटिया को स्कूल भेज दिया है तैयार करके। और इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। तो मतलब ब्रेकफास्ट आज मैंने बनाया है। ब्रेकफास्ट में पोहा, कल भी मैंने पोहा ही बनाया था। पोहा मेरे को बहुत पसंद है बनाने में भी और खाने में भी, और बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसीलिए मैं पोहा बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं कुछ सब्जियां चॉप कर रही हूँ और उसके बाद में कैरेट को मतलब मैंने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि ये वैसे गलती नहीं, इसलिए मैंने यहाँ कैरेट को ग्रेट कर लिया है। और यहाँ सब इसके बाद में मैं कुछ करी लीव्स और हरी मिर्च ये सब काट के तैयारी कर ली है पोहा के लिए। और बस मैंने यहाँ इसके बाद में पोहा को वॉश किया अच्छे से और उसके बाद सब्जियों को थोड़ा सा भुना है हल्का सा, बस लगभग 30 सेकेंड। और इसके बाद में मतलब पोहे में जो सब्जियों का थोड़ा सा क्रिस्पीपन सा जो रहता है ना, कचकचापन सा, वो बहुत सही लगता है। तो इसलिए मैं मतलब बिल्कुल इनको मतलब उबाल के या पूरी तरह से पका के वो नहीं करती हूँ, बस हल्का सा भूनती हूँ। इसके बाद में मैंने इसमें सबसे पहले मैंने इसमें राई और करी लीव्स पहले ही भून लिए थे, क्योंकि भूनने के बाद ना करी लीव्स का जो कड़वापन है वो नहीं रहता है, इसलिए पहले ही उसको मैं भूनती हूँ। और इसके बाद में मैंने टमाटो, कैरेट वगैरह इसमें सब डाल दिए। और इसके बाद में थोड़ी सी मैंने इसमें प्याज भी डाली थी। तो प्याज डालने के बाद फिर मैंने इसमें पोहा डाला। और पोहा डालने के बाद थोड़े से मैंने इसमें मसाले डाले थे। हाँ, मतलब थोड़ा हल्दी पाउडर तो मैंने पहले ही डाल दिया था क्योंकि पकाना था, तो इसीलिए नहीं तो हल्दी की फिर थोड़ी स्मेल सी आती है। इसके बाद में मैंने बस नमक और आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, बस ये ऊपर से डाला था, और नींबू और आमचूर पाउडर, बस यही चीज़ें मैंने डाली थी पोहे में। तो बस पोहा बन के हो गया रेडी। और इसके बाद मैंने साइड में बनाने रख दी थी चाय। पोहा के साथ चाय हो तो बहुत ही मस्त लगता है। और बस यहाँ लगभग मुझे चाय में तुलसी बहुत ज़्यादा पसंद है। तुलसी की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए यहाँ मैंने चाय में डाल दी है तुलसी।
और बस चाय भी बनके हो गई थी तैयार। और यहाँ सबसे पहले मैं पापा जी के लिए ले जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। पापा जी का रूम ऊपर, तो मैं पापा जी को ऊपर ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ। तो बस उसी की तैयारी करती। यहाँ पे मैं सबसे पहले एप्पल काट रही हूँ और थोड़ा सा पोहा। आज ब्रेकफास्ट में पापा जी को मैंने यही दिया। तो बस यही, बाकी सब ने भी यही खाया था, यही आज का ब्रेकफास्ट है हमारा। और इसके बाद में पापा जी चाय तो लेते नहीं, तो इसलिए मैंने अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी। तो बस आज का हमारा कुछ रूटीन इस तरह से रहा। इसके बाद में मैं पढ़ने बैठूँगी और मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पढ़ने बैठी थोड़ी देर। और उसके बाद फिर लंच का टाइम, फिर लंच वगैरह तैयार करो, मतलब वही पूरा टाइम हो जाता है इस तरह से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा मतलब जिन्होंने भी मुझे अभी सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनके लिए बहुत बहुत स्पेशल मैं थैंक यू, क्योंकि एक सब्सक्राइबर भी मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड है। तो सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।